आज के इस कक्षा में यमुना छवि शीर्षक के आगे की दो पदावली की व्याख्या की जाएगी। देखिए इसको। परत चंद्र प्रतिबिंब कहू जलि मध चमकायो, लोल लहर लही नचत कभू हो सोई मन भायो। परत का तात्पर्य पढ़ते हुए, चंद्र का मतलब चंद्रमा, प्रतिबिंब मने छाया, जल मध यानी जल के बीचों बीच, लोल लहर का तात्पर्य चंचल लहर, नचत का मतलब नाचते हुए, मन भायो यानी मन को भा जाता है, मनु हरि दर्शन मानो हरि दर्शन के लिए, हेत का तात्पर्य के लिए, चंद्र जल बसत सुहायो। कै तरंग कर मुकुर, मुकुर का तात्पर्य यहाँ दर्पण से, लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रात है, कै जल उर हरि मूरति बसति ता प्रतिबिंब लखात है। रास रमन के लिए मतलब है रास में रमे हुए। तो प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में यमुना के जल में पड़ते चंद्रमा के चंचल प्रतिबिंब का मोहक एवं अलंकारिक चित्रण किया गया है। व्याख्या देखिए। चंद्रमा का प्रतिबिंब जब यमुना के जल के बीचों बीच चमकता है, या जब कभी यमुना के जल में चंचल लहरें उठती हैं और तब उन लहरों के साथ मचलता चंद्रमा नृत्य करता सा प्रतीत होता है। चंद्रमा की मन को हरने वाली यह छवि ऐसी लगती है कि मानो प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए वह जल में उतर आया हो, अथवा यह सोचकर यमुना के जल में आकर बस गया है कि जब भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे रास रचाने अथवा जल में यमुना के जल में स्नान करने आए, यमुना नदी में स्नान करने आएंगे, तब उनके अनुरूप सौंदर्य के दर्शन अत्यंत आसानी से हो जाएंगे, सरलता से हो जाएंगे। चंद्रमा का यह प्रतिबिंब ऐसा शोभित होता है मानो तरंगों ने अपने हाथ में दर्पण ले रखा हो। दर्पण ले रखा हो, अथवा यमुना किनारे रास क्रीड़ा में रमे भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की जो चमक है वह चंद्रबिंब के रूप में यमुना जल में दिखाई पड़ रही है। वह प्रतिबिंब ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो यमुना के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बस गई हो और यमुना के जल में उसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो काव्यगत सौंदर्य, भाषा जो है ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है और उत्प्रेक्षा अलंकार भी इसमें दिखाई दे रहा है। मानवीकरण भी किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दिया है। अब दूसरी पदावली। कबहु होत सतचंद, सत मने 100, कबहु प्रकटत दूरी भाजत, दूरी भाजत का मतलब दूर भागता हुआ, पवन गमन बस बिंब रूप जल में बहु साजत। अब मनु शशि, शशि का तात्पर्य चंद्रमा से भरी अनुराग यानी प्रेम से भरकर जमुन जल लोटत डोले, अकै तरंग की डोर हिंडोरनि करत कलोले। कलोले का मतलब गतिशील होना। अकै बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावत। बालगुड़ी का तात्पर्य है बालक की, बच्चों की जो पतंग है। अकै अवगाहत डोलत कोई ब्रज रमणी जल आवती। अवगाहत का तात्पर्य है स्नान करने के लिए आना। अब ब्रज रमणी माने गोपिका, ब्रज में रमन करने वाली। अब देखिए आगे की व्याख्या। कबहु होत सतचंद्र कबहु प्रकट दूरी भाजत। हवा चलने के कारण पानी में चंद्रमा की परछाई अनेक रूपों को धारण करती है और यमुना की चंचल लहर है। तो जब प्रतिबिंब पड़ता है तो कभी जो है ऐसा प्रतीत होता है कि 100 चंद्रमा उस यमुना जल में दिखाई दे रहे हैं और कभी जो है वह अदृश्य हो जाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए।
हवा के कारण चंद्रमा की हिलती हुई परछाई ऐसी प्रतीत होती है कि मानो चंद्रमा प्रेम से मनुशसी भरी अनुराग, मानो चंद्रमा प्रेम से भरकर यमुना के जल में क्या करता है, लौटता हुआ प्रतीत होता है। अकै तरंग की डोर हिंडोरन कर कलोत, अथवा तरंग रूपी रस्सियों के कारण हिंडोलों में गतिशील हो रहा है। अथवा क्या है, कै बालगुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत्धावत, या तो ऐसा होता है कि चंद्रमा जो है जैसे बच्चों की पतंग होती है और आकाश में इधर उधर दौड़ती होती है, तो वैसे ही वह चंचल लहरों में इधर उधर भागता हुआ दौड़ता हुआ दिखाई देता है। कै अवगाहत डोलत कोई ब्रजनिम जल आवत, अथवा कोई ब्रज युवती जल में स्नान करती हुई, डुबकियां लेती हुई, जल विहार करती हुई इधर उधर घूम रही है। तो इसमें भी काव्यगत सौंदर्य पूर्ववत रहेगा जैसे कि आपको बताया गया है। तो इसे देखें और आप लोग इसको नोटबुक बना लें, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अंत में इतना कहूँगा कि आपके समक्ष वीडियो बार बार भेजा जा रहा है, लेकिन देखने में आ रहा है कि बहुत कम छात्र ही इसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास जो भी भेजा जा रहा है सामग्री वो आपको उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद। आज के इस कक्षा में यमुना छवि शीर्षक के आगे की 2 पदावली की व्याख्या की जाएगी। देखिए इसको। परत चंद्र